नमस्कार। अगर इस देश की राजनीति में सर्वाधिक प्रज्वलनशील कोई मुद्दा है तो वह मुद्दा है आरक्षण। कोई कालखंड रहा हो, किसी की सरकार हो, कोई विपक्ष में रहा हो, लेकिन ये तय है कि जब भी आरक्षण का विषय मुद्दा बना तो उसने राजनीति को शीर्षासन करा दिया। उससे ताकतवर मुद्दा कोई नहीं, उससे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा भी भारत में कोई दूसरा नहीं। भारत कितनी भी प्रगति कर जाए, उसके प्रगति की गति कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, वो बुलेट ट्रेन से लेकर और चंद्रमा और मंगल तक पर अपनी सफलता के ध्वज गाड़ आए, लेकिन फिर भी ये सच्चाई है कि भारत में आरक्षण से बड़ा कोई मुद्दा नहीं जो राजनीति को अनुलोम विलोम करा दे, जीते को हरा दे और हारे हुए को जिता दे। वो केवल आरक्षण है। इस समय देश में आरक्षण को लेके एक नए किस्म का मंथन चल रहा है। सवर्ण जातियां एकजुट हो रही हैं। वो कह रही हैं कि आरक्षण में की जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें परिवर्तन किया जाए, उसमें सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, या जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर मुख्य धारा में आ चुके हैं उनके बाद की पीढ़ियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ऐसी मांगे लेकर जंतर मंतर उनकी मांगों से भी गूंज रहा है, सुगबुगाहट फैल रही है। और उसी के समानांतर आरक्षण बचाने की भी एक मुहिम चल निकली है। उस मुहिम को सीधे तौर पर राजनीतिक दलों का भी संरक्षण और समर्थन हासिल है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। सारी पार्टियां एकजुट हैं कि आरक्षण में कहीं कोई राय रत्ती फेरबदल नहीं होना चाहिए। और स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी भी इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बोल सकती कि आरक्षण है, आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। मोहन राव भागवत से शुरू करिए, नरेंद्र मोदी तक आइए और नीचे उनके मुख्यमंत्रियों तक चले जाइए, कोई भी इस पूरे क्रम में ऐसा नहीं है जो ये कहे कि आरक्षण में कोई फेरबदल होगा। सब यही कहेंगे आरक्षण यथावत यथारूप जारी रहेगा। क्यों? क्योंकि आरक्षण है ही इतना प्रज्वलनशील मसला। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटना तय है। लेकिन इस वक्त जो वायुमंडल बना है ना आरक्षण को लेके, वो वायुमंडल भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संभावनाओं को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है विपरीत ढंग से। ये जान लीजिए, क्योंकि आरक्षण के मसले पर विपक्षी दलों को केवल इतना ही करना है और जो वो करने में लग गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 2-3 वक्तव्य देखिए आप। वो कह रहे हैं कि सब भाजपा ही करा रही है, क्योंकि वो आरक्षण के विरोध में है। भाजपा वो चाहती है आरक्षण समाप्त हो जाए। मायावती जी के वक्तव्यों को भी देख लीजिए, लाइन लेंथ तय हो रही है। राहुल गांधी को सुन लीजिए, लाइन लेंथ तय हो रही है। केवल संदेह का बीज जनता के मन में डालना है बस। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? न संविधान खत्म होना था, न आरक्षण खत्म होना, माफ करिए, न आरक्षण को कोई खत्म करना चाहता था, न कोई खत्म कर सकता है। फिर भी चुनाव प्रचार में गांव-गांव विपक्ष के लोगों ने कान में जाके ये बता दिया कि भाजपा को अगर ज्यादा ताकत दे दी तो संविधान और आरक्षण दोनों गायब हो जाएंगे। बस इसके बाद तो देश का मन और मिजाज दोनों बदल गया। भाजपाई समझ ही नहीं पाए कि कहां दुर्घटना घट गई, कहां सावधानी हटी थी और कहां दुर्घटना घट गई। वो तभी उनको उनके प्रज्ञा चक्षु तभी जागृत हुए जब रिजल्ट आ गया और 240 पर गाड़ी अटक गई। तो उनने कहा दादा रे दादा, बर्बाद हो गए। बाद में भाजपा ने कहा कि दुष्प्रचार किया गया और विपक्षियों ने गलत बोला।
मैंने तब भी कहा था कि अगर विपक्षी दुष्प्रचार कर रहे थे तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे? ये सदप्रचार करने क्यों नहीं निकले गांव गांव? ये लूडो खेल रहे थे क्या? इनको समझ नहीं आ रही थी कि दुष्प्रचार हो रहा है कि सदप्रचार हो रहा है? वैसे ही मैं फिर कहता हूं, स्थितियां गंभीर हो रही हैं। चिंगारी कब लपट बन जाए कोई नहीं जानता, और एक बार चीज लपट बन गई तो फिर बनी गई, फिर वो आपका एक न्यूनतम नुकसान तो करके ही मानेगी। कुछ अस्त्र ऐसे अमोघ होते हैं कि अगर वो चल गए तो फिर वो कुछ ना कुछ हानि करके ही लौटेंगे। वैसा ही एक अमोघ अस्त्र आरक्षण है। अगर सवर्ण जातियों ने एकजुटता दिखाई और कहा कि आरक्षण में औचित्यपूर्ण संशोधन कीजिए, व्यवहारिक संशोधन कीजिए, तो स्वाभाविक है जितनी जोर से उस आरक्षण में संशोधन की मांग उठेगी, उससे ज़्यादा जोर से ये मांग उठेगी इस देश में कि आरक्षण को कोई छू के दिखाए माई का लाल। तब उस दोनों तरफ पालेबंदी में भाजपा कहाँ खड़ी होगी? भाजपा का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाजपा केंद्र में है, केंद्र में शासन है उसका। ये सवाल अखिलेश यादव से नहीं पूछा जा सकता, राहुल गांधी से नहीं पूछा जा सकता। वो कह देंगे हम तो विपक्ष में हैं। विपक्ष वालों को 100 छूट, 100 आसानी, 100 विकल्प, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके पास कोई भी विकल्प नहीं होता। आरक्षण विरोधी भी आपकी ओर देखेंगे कि आप उनके पक्ष में बोलें, और आरक्षण से जो आच्छादित वर्ग है वो भी आपकी ओर देखेगा कि आप उनके लिए मजबूती से खड़े हों, खूंटा ठोक कर, दम ठोक कर, ताल ठोक कर। आप किधर जाएंगे? कहीं तो जाना होगा, किसी तरफ तो झुकना होगा। संख्या बल के आधार पर झुकेंगे तो स्वाभाविक है आरक्षित वर्ग के तरफ झुकेगी कोई भी पार्टी, क्योंकि उनकी संख्या बड़ी है, 70% के आसपास देश में, 75% आबादी आरक्षित वर्ग की। लेकिन तब आपको आरक्षण हटाओ वाला जो वर्ग है उसके गुस्से का शिकार होना पड़ेगा, ये जान लीजिए। दोनों हाथों में लड्डू साथ थाम कर अब नहीं चला जा सकता। आरक्षण अगर जेरे बहस रहेगा, यानी जेरे बहस मतलब आरक्षण अगर जन चर्चा का विषय बनेगा, धरना प्रदर्शन का विषय बनेगा, तो मेरी बात को गंभीरता से लिख कर रखिए। कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए असहजता पैदा होगी राजनीति में, असुविधा पैदा होगी शासन में, और कष्ट पैदा होगा चुनाव में। अगर आरक्षण विमर्श का मुद्दा बनेगा गांव, गली, शहर, कस्बा, तो अगर आरक्षण के पक्ष या विपक्ष का कोई भी नारा जंतर मंतर से गूंजेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां पैदा करेगा। चाहे इधर वालों का नारा हो चाहे उधर वालों का नारा हो, भाजपा के लिए संकट पैदा हो जाएगा। और आरक्षण का भी अगर कभी चुनाव की बेला से पहले बोला गया तो भाजपा को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, या वो विधानसभा चुनाव बिहार का याद करिए जब लालू नीतीश एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और भागवत जी ने सिर्फ इतना बोल दिया था सरसंघ चालक ने कि आरक्षण की कभी समीक्षा भी होनी चाहिए। उसको लालू जी और नीतीश जी की जोड़ी ने इतना बड़ा विषय बना लिया था कि भाजपा ध्वस्तीभूत हो गई थी बिहार में। प्रधानमंत्री सफाई देने उतरे लेकिन उनकी सफाई भी काम नहीं आई। जिसे लोकसभा के पिछले चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने हर मंच से कहा कि आरक्षण था, है और रहेगा। एक जगह तो उन्होंने कहा जब तक मोदी जिंदा है तब तक कोई माई का लाल आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अपना जीवन दांव पर लगाने की बात कही थी नरेंद्र मोदी ने, फिर भी जितना नुकसान होना था उतना हो गया। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे जाकर ठिठक गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बात ध्यान रखिए, आरक्षण अगर मुद्दा बनेगा, आरक्षण अगर जन चर्चा का विषय बनेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को 2027 में जहां जहां विधानसभा चुनाव है वहां
चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर ये विषय आगे बढ़ा तो 29 में भी भाजपा के लिए संघर्ष की स्थितियां पैदा होंगी, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।